ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में जो अनिश्चितता है वो बढ़ती जा रही है। कच्चा तेल महंगा होता जा रहा है और इसके साथ ही भारत का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं तेल अर्थशास्त्री किरीट पारेख। पहला सवाल ये है कि मैं देख रहा था मई में जो औसत प्राइस थी जिस पर भारत ने कच्चे तेल का आयात किया वो $64 था। कल पेट्रोलियम मंत्रालय के रिपोर्ट में कहा गया है कि वो करीब $76 पहुंच गया है, यानी करीब $12 महंगा है मई के औसत कीमत से। तो इसका भारत के ऑयल इंपोर्ट बिल पर कितना असर पड़ेगा, आपका क्या कैलकुलेशन है? भारत का ऑयल इंपोर्ट 240 मिलियन टन कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं एक साल। एक कच्चा तेल एक टन में तो 240 मिलियन टन नो, एक टन में 7 बैरल होती करीब। तो $1 की कीमत बढ़ी तो इसकी कीमत $7 ज़्यादा पर टन हुआ। और हम इसकी $7 को 240 से लगाए है तो वी कैन एंड देन कन्वर्ट इट इनटू रुपीज़। तो करीब हमारे पास 1,40,000 करोड़ 1,60,000 करोड़ रुपया की एडिशनल कॉस्ट बढ़ेगी। अगर ये कीमत एक साल तक टके तो अगर युद्ध लंबा चले और कीमत ऊपर ऊपर जाती है तो हमारे खर्च इससे भी ज़्यादा होगा। जी, तो आपका क्या कैलकुलेशन है? अगर $1 कच्चा तेल महंगा होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल कितना बढ़ता है? तो करीब लाइक 1.4 बिलियन डॉलर्स बढ़ेगा एक साल में। तो ये 14,000 करोड़ के आसपास बढ़ा या 14,000 करोड़ $1 बढ़ने से। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि अगर वो $12 बढ़ा है तो अगर आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो करीब 1,70,000 करोड़। दैट इज करेक्ट। इतना सा इतना बढ़ चुका है। अभी तक बढ़ चुका है, लेकिन ये तो अभी अभी की कीमत है आज की। कल क्या होगा हमको पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल से थोड़े दिन तो ये कीमत चढ़ेगी इतनी लंबी, क्योंकि अभी ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। एंड अगर जो इसका बहुत ख़राब अंत आने वाला है कि चूँकि इसमें ईरान के पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं, तो इसके लिए कीमत और भी बढ़ेगी। बिकॉज ईरान एक ऑयल प्रोड्यूसर है। हम नहीं लेते हैं, दूसरे तो लेते हैं इससे। अगर ये लोग जो ईरान से ऑयल नहीं मिलते तो दूसरे अदर मार्केट को दूसरे बाज़ार में जाएगा, तो इससे तो अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत बढ़ेगी। तो आपको लगता है कि मौजूदा हालात में भारत को सतर्क रहना होगा, इसके असर को लेकर उसकी समीक्षा करती होगी और नए बाजार भी तलाशने पड़ेंगे अगर और महंगा होता है? करेक्ट, वी शुड सर्टनली डू दैट एंड ऑल दैट्स एंड व्हाट ये क्या बताती है हमको कि ऑयल की खपत हमको कम करनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे ऑयल की खपत कम जाएगी होगी। और हमको ऑयल एक्सप्लोरेशन तेज़ी से बढ़ाना चाहिए और देश का ऑयल प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। कमनसीबी ये है कि करीब पिछले कई सालों से देश का ऑयल प्रोडक्शन 30 मिलियन टन से ज़्यादा नहीं होता रहा है। यहाँ ही रुका पड़ा है और इफ एनीथिंग इट इज़ गोइंग डाउन, थोड़ा सा नीचे जा रहा है। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो भविष्य में इस तरह की जो अनिश्चितताएं हैं उसके असर से अपने आप को कुशन करने के लिए भारत सरकार को एक लॉन्ग टर्म रणनीति बनानी होगी। दिल्ली से पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।